बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आपने पिछले कई हफ्तों से देखा है कि मरियम नवाज़ इस वक्त पूरी तरह राशन लेकर अस्पतालों के ऊपर चढ़ी हुई हैं और प्रोफेसर्स की मुसलसल इज़्ज़त अफजाई हो रही है। और ये कम्युनिटी जिसको करीम कहा जाता है पाकिस्तान की, पंजाब की, वो खामोश है। क्या प्रोफेसर आज का बुज़दिल है या लालची है, या क्यों खामोश है या नाहल है? क्योंकि इसको काम चोर भी करार दिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि शुक्र करो आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, गिरफ़्तार नहीं करवाया। तो पहले इज़्ज़त अफजाई हुई साहिवाल मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में, उसके बाद लाहौर में प्रोफेसर्स की इज़्ज़त अफजाई हुई, और फिर जिन्ना अस्पताल लाहौर में अस्पताल के बाद। ये सब बातों का जवाब जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद होंगे, मैंने दावत दी है, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर और शहर आफाक प्रोफेसर ऑफ ENT प्रोफेसर अमजद रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, सिम्स के जो प्रिंसिपल भी रहे, और इस तरह प्रोफेसर ऑफ ENT इनके उस्ताद हैं, एक टीचर हैं। बहुत बड़ा ओहदा है टीचर का, इन सब ओहदों से बड़ा। उनको हमने दावत दी है कि ये जो प्रोफेसर्स की इज़्ज़त अफजाई हो रही है और प्रोफेसर्स खामोश हैं, इसके पीछे कहानी क्या है। शुक्रिया प्रोफेसर, आपने हमें टाइम दिया। बताइएगा, जैसे मैंने आगाज़ इस तरह से किया कि वज़ीर आला पंजाब प्रोफेसर्स की इज़्ज़त अफजाई कर रही है और उन्हें नाहल भी करार दिया जा रहा है, उन्हें चोर भी करार दिया जा रहा है, उनको हर लक़ब से नवाजा जा रहा है, लेकिन टीचर्स प्रोफेसर्स खामोश हैं, तमाम तंजीमें खामोश हैं। क्या प्रोफेसर वाकई आज का प्रोफेसर नाहल भी है, चोर भी है, करप्ट भी है और काम चोर भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहतरम जावेद इकबाल साहब, आपने बहुत दुखते हुए जो सवाल हैं इस वक्त वो किए हैं, और दुखती रग पे, मेडिकल प्रोफेशन की दुखती रग पे हाथ रखा है। ये रग तो काफ़ी देर से दुख रही थी, लेकिन अब गुज़िश्ता चंद महीनों में कुछ ज़्यादा ही ये दुखने लग गई है। असल में जावेद साहब, मेडिकल प्रोफेशन की जड़ काटी थी प्रोफेसर महमूद चौधरी ने 2002-2003 में, जब उसने ऑटोनॉमी के नाम से एक एक्ट नाफज किया था, बड़ी सख्ती के साथ और बड़ी ही बेदर्दी के साथ, बग़ैर किसी से मशवरा किए। ना उसने मीडिया से मशवरा किया, ना उसने डॉक्टरों से मशवरा किया, और वो एक्ट को ले आया और उसने इम्प्लीमेंट करने पे पूरा जोर लगा दिया। सही। उस वक्त उसने डॉक्टरों की नौकरियां कर दी कच्ची। अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन ख़त्म, अब ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट्स ख़त्म, अब ये पेंशनें ख़त्म, अब ये जो PMDC के रूल्स और उसके हवाले से प्रमोशन है, ये सब माजी की कहानियाँ उसने बना दी। और 10 साल तक मेडिकल प्रोफेशन के अंदर एक जो है ना वीरानी वो टपकती रही है। इस दौरान मेडिकल प्रोफेशन में इतनी धमा चौकड़ी मची कि लोग मुतफक्कर हो गए कि अब हमने करना क्या है। जावेद साहब, उस वक्त जिनका हाथ पड़ता था वो मुल्क को छोड़ के बाद चले गए। सही। उसके बाद जिनका हाथ पड़ता था उन्होंने अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बना लिए। अगर बना नहीं सकते थे तो शेयर डाल लिए। आपको पता है, यहाँ प्रोफेसरों ने 6 मिलके शेयर डाले और कॉलेज बना लिया। सही। यहाँ पे उन्होंने बिजनेसमैन वालों को साथ लगाया और उन्होंने एक बड़ा इदारा बना दिया, और वहां से उनको पैसा आना शुरू हो गया। अब ये सारी गेम इस मुल्क में हो चुकी है पैसे की। सही। अब इसमें मिशन खत्म हो गए। अल्लाह जन्नत नसीब करे। प्रोफेसर ख्वाजा सादिक हुसैन साहब को, जो हमारे उस्ताद थे, वो फरमाया करते थे कि मेडिकल प्रोफेशन वाज ए मिशन इन द पास्ट एंड वी वर मिशनरीज, बट नाउ इट इज ए कमीशन। अब हम कमीशन लेते हैं लेबॉर्ट्री से, अल्ट्रासाउंड वाले से, CT स्कैन वाले से। ये तस्लीम करते हैं आप? जी बिल्कुल। हमारा प्रोफेशन जो है, जब दौलत के पीछे भागा है तो फिर उसकी कोई लिमिट ना। तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब सही कह रही हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो इस वक्त तशखीस की है वो तशखीस गलत है। अच्छा, ये कहने में तो किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि हमारे टीचिंग अस्पताल इस वक्त बर्बादी की इंतहा को पहुंचे हुए हैं। उनके अंदर कोई निज़ाम नहीं रहा, उनके अंदर दवाई नहीं रही, उनका इक्विपमेंट ठीक नहीं है, उनकी बिजली ठीक नहीं है, उनकी गैस ठीक नहीं है, वहाँ की वर्किंग ठीक नहीं है, वहाँ की सिक्योरिटी ठीक नहीं है। तो ये किसने देना है जनाब? ये सारा कुछ अब एनालाइज करने की ज़रूरत थी कि इसकी एक की तलाश की जाती, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड हु विल करेक्ट इट। मैडम की जो बुनियादी गलती ये हो रही है कि जिन्होंने ये सब कुछ बर्बाद किया है, मैडम उन्हीं को कह रही हैं कि आप इसको ठीक करें। और वो जो शेर है ना कि किसने खराब किया, किसने बर्बाद किया? शेर पढ़ दूं कि मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार की लौंडे से दवा लेते हैं।
ये देखिए, जब सारा ही पंजाब बर्बाद है तो इसका मतलब एक एमएस का कसूर नहीं है, म्यू के अकेले एमएस का कसूर होता तो सिर्फ म्यू खराब होता ना। आप जना को हाथ लगाया वो भी तबाह है, आप जगह जाके विक्टोरिया अस्पताल बहालपुर को लगा ले वो भी इससे बुरी हालत है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या इस बर्बादी का जिम्मेदार प्रोफेसर है? नहीं जी नहीं, इसका बिल्कुल प्रोफेसर। तो फिर उसको मुअत्तल क्यों किया जा रहा है? प्रिंसिपल को मुअत्तल, इस वक्त एमएस भी जो है वो प्रोफेसर है, प्रिंसिपल भी जो है वो एमएस है, फिर उनको क्यों मुअत्तल किया जा रहा है? उनको गिरफ्तारी के ताने क्यों दिए जा रहे हैं? मेरे ख्याल में आपको पता है पॉलिटिकल लोगों के कुछ अपने अंदाज होते हैं, जब वो मीडिया को साथ लेके चलते हैं और पूरा पंजाब और पूरी दुनिया देखती है, इन्होंने वहां कुछ पॉइंट स्कोर करने होते हैं। उस वक्त सबसे इजी काम ये होता है कि इदारे के हेड को उसको जिम्मेदार बनाओ और उसको स्लैटर कर दो, ज़िबा कर दो। सारी दुनिया को, पब्लिक को ठंड पड़ जाएगी कि छा गए चीफ मिनिस्टर साहब, छा गए प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने कल्प्रेट को उड़ा के रख दिया। उन्हें ये नहीं पता कि इसको हटाने के बाद जो काम है पहले से भी पीछे चला जाएगा। अब जो अगले आएंगे वो पहले ही डरे सहमे। इस वक्त पूरे पंजाब के एमएस सहमे हुए और सब इस्तीफा देना चाहते हैं। नहीं, एमएस की क्यों बात करते हैं? एमएस तो प्रोफेसर है, वो सहमे हुए हर जगह नहीं है प्रोफेसर। अच्छा, जो सवाल है वो ये है बनता है कि ये दो चीजें आप बता दें, आपके एक्सपीरियंस से हम फायदा उठाएंगे, पूरी कौम उठाएगी, पूरा पंजाब उठाएगा कि क्या प्रोफेसर वाकई नाअहल और जिम्मेदार है इन इदारों की तबाही का? एक चीज़। दूसरा, आप ये बता दें कि अभी आपने बात की कि उनसे ही दवाई ले रहे हैं जिन्होंने ये बर्बाद की है, वो कौन है? वो ब्यूरोक्रेसी है। इस मुल्क में पावर ब्यूरोक्रेसी के पास है। जब पूरा प्रोविंस खराब है तो इसका मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। उसका जिम्मेदार मोहम्मद अमजद या मोहम्मद आजम या प्रोफेसर फलाना नहीं है। इन सब के पीछे जो पावर, देखिए इस शोबे का नाम जो हमारा है, इसका नाम क्या है? स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। आज तक इस डिपार्टमेंट ने कभी मेडिकल एजुकेशन का पता किया कि किस नहज में जा रही है? बर्बाद हो गई है मेडिकल एजुकेशन। क्यों? मीडिया अजमत महमूद को लाए हैं अली जान के बाद, वो तो अपने दफ्तर में बैठे होते हैं, आप कोई भी जाए अपना मसला हल कराए। मैं तो यही कहता हूँ ना कि पहले अली जान साहब अपने दफ्तर में बैठते ही नहीं थे, वो भागे फिरते थे, और अजमत साहब दफ्तर से निकलते ही नहीं है। और मेरी इतला के मुताबिक लोगों को इतना मिलने के लिए भी वो कंफर्टेबली अवेलेबल नहीं है। यार, प्रोफेसर इतनी बिस्ती हो रही है और उनको हर लकब से नवाजा जा रहा है, लेकिन प्रोफेसर कम्युनिटी जो है, डॉक्टर कम्युनिटी जो है, वो टोटली खामोश है। आपकी एसोसिएशन खामोश है, आप में इत्तेहाद नहीं है, काठ नहीं है, आप हुकूमत को बता नहीं सकते। इतने कमज़ोर है आज का प्रोफेसर कि वो हुकूमत को असल मर्ज की तशखीश करके नहीं बता सकता। ये आपकी बात इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त है कि जितना कमज़ोर आज का मेडिकल प्रोफेशन है, ख़ासतौर पे टीचिंग की आप बात कर रहे हैं, प्रोफेसर की जो टॉप मोस्ट है, जितना ये आज कमज़ोर है, कभी तारीख में पाकिस्तान में इतना कमज़ोर ये नहीं था। इसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने खुद जो है 1974 में पंजाब मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन गवर्नमेंट ने बनाई थी और उसको ये मैंडेट दिया था कि तुमने हुकूमत के साथ मिलके टीचिंग की पॉलिसियाँ, इसमें एजुकेशन कैसी है, क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत, इसमें तुमने रोल प्ले करना है, पेशेंट केयर के बारे में रोल प्ले कर। लेकिन जनाब, जब से हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी का दिया पहले डगमगाया फिर बुझ गया, इदारे ख़त्म कर दिए गए। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है हेल्थ डिपार्टमेंट ने। और उसके बाद मुझे असल अफसोस ये है कि जो प्रोफेसर प्रिंसिपल बनता है वो सबसे पहले आके यही कहता है कि मैंने टीचर्स एसोसिएशन नहीं बनने देनी, कहीं ये मेरी गलतियों को मेरे सामने पॉइंट आउट ना करना शुरू कर दे। जावेद साहब, इस वक्त सिर्फ मोहम्मद अमजद बाकी रह गया पुराने ज़माने की निशानी के तौर पे पंजाब मेडिकल टीचर्स का। ये एसोसिएशन हर 2 साल बाद हर इदारे में प्रिंसिपल को बनानी चाहिए, लेकिन किसी प्रिंसिपल ने नहीं बनी। हेल्थ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि वो प्रिंसिपल को पूछे तुमने ये कर दिया है, उसने आज तक नहीं पूछा। बल्कि मैं कहूँ कि शायद अजमत साहब को इस बात का इल्म ही ना हो कि ये एमटीए है क्या भला। भैया एक सवाल आखिरी, ये कि हायरार्की मौजूद है, प्रोफेसर और प्रिंसिपल और एमएससी क्यों काबू आते हैं? चेयरमैन बोर्ड जैसा जनाब में गौहर एजाज साहब पिछले 22 साल से चेयरमैन चले आ रहे हैं बोर्ड के, इस तरह सेक्रेटरी को कोई नहीं पूछता, मिनिस्टर को कोई नहीं पूछता। आखिरकार ये एमएस है और प्रिंसिपल ही क्यों काबू आते हैं, यही जिम्मेदार है? देखें जी, जब भी कोई शिकारी शिकार के लिए निकलता है ना, तो शेर के पीछे तो किसी की जरूरत होती है ना जाने की। अक्सर खरगोशों का शिकार करते हैं। डॉक्टर और प्रोफेसर खरगोश हैं, इनको किल करना, इनको ज़िबा करना बड़ा आसान है, उससे पता भी नहीं हिलता। इस वास्ते के इस वक्त डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, इनकी कोई एसोसिएशन नहीं है। वैसे भी प्रोफेसरों की हिस्ट्री कोई लड़ जाने की, वाईडीए भी खामोश है। असल में वाईडीए का एक अपना जो है ना वो मैंडेट है, वो अपने कम्युनिटी के लिए सारा कुछ करते हैं। वो प्रोफेसरों का जिम्मा नहीं लेते, बल्कि अक्सर औकात सच्ची बात ये है
कि उनको अगर कहा जाए कि जी प्रोफेसर ऐसे हैं, प्रोफेसर ऐसे हैं, तो वो अपनी शिकायतें प्रोफेसरों के हवाले से बयान करने लगते हैं। अमजद साहब कौम को ये बताएं कि 4 अस्पतालों में पंजाब के अंदर हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनकी हौसला अफजाई की और इज़्ज़त अफजाई भी की, ठीक है, 4 ही प्रोफेसर थे। अब आखिरी बात ये मुझे बता दें कि ज़िम्मेदार कौन है इस तबाही का? क्या वाकई, फिर मैं पूछ रहा हूँ, तीसरी मरतबा नहीं बता रहे कि क्या इस तबाही जो आज जिस तबाही की आप बात कर रहे हैं वाकई उसका ज़िम्मेदार प्रिंसिपल और एमएस है? नहीं जी, एमएस और प्रिंसिपल उसका ज़िम्मेदार इसलिए नहीं है कि एमएस भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने लगाए हैं या इनडायरेक्टली मिनिस्टरों ने लगाए हैं या सीएम ने लगाए हैं, प्रिंसिपल भी उन्होंने लगाए हैं। नाअहल लोगों को लगाया जाता है, सफारशी लोगों को लगाया जाता है, मखसूस ख़ानदान है, मखसूस लॉबी हैं, उन्हीं में से प्रिंसिपल आएगा, उन्हीं में से वीसी आएगा, उन्हीं में से एमएस आएगा। सफारशी बंदा कभी फील्ड में जाके परफॉर्म नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, एक अरसे से ये नाअहलियत छाई रही है, अस्पतालों के अंदर माफियाज खड़ी हो गई हैं। कोई ड्रग माफिया है, कोई इक्विपमेंट की माफिया है, कोई जॉब्स के चक्करों में माफिया है, कोई किसी को कहती है मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करा देता हूँ। ये माफियाज के कब्जे में जा चुका है। जो एमएस आता है अब उसको इतना स्नब कर दिया जाता है। एक एमएस का आमतौर पे एवरेज स्टेज 4 से 5 महीने है टीचिंग के अंदर। मैं 1 साल प्रिंसिपल रहा, मेरे साथ 4 एमएसएस ने काम किया। आप अंदाज़ा लगा दें उसने क्या। मेरे हिसाब से इस वक्त मैडम को हेल्थ की मिनिस्ट्री अपने पास ले लेनी चाहिए। शी शुड टेक दी हेल्थ मिनिस्ट्री हरसेल्फ। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी को निकाल दे। हेल्थ डिपार्टमेंट 1947 से लेके 85 तक डॉक्टरों के पास था, और केपेबल डॉक्टर जो काम करते थे, जो फील्ड के थे, खानदानी डॉक्टर नहीं, खुशामदी डॉक्टर नहीं, चमचे डॉक्टर नहीं। प्रोफेसर साहब, अगर चीफ मिनिस्टर ने हर जगह जाना है, हायरार्की मौजूद है, एडिशनल सेक्रेटरीज की फौज है, सेक्रेटरीज की फौज है, स्पेशल सेक्रेटरी, ये उसके बाद वजीर मौजूद हैं। अगर हर जहाँ भी चीफ मिनिस्टर जाती है बर्बादी नजर आती है, फिर उसने ही जाना है हर जगह एक्शन लेने, फिर इनको फारिग कर दे, कौम के पैसे इन सबको खत्म करे। मैं तो अभी कहता हूँ ये 2 हेल्थ सेक्रेटेरिएट नहीं होने चाहिए। ये प्राइमरीज यास्मीन राशिद ने एक चलाया ही था ना, उसने खैर मिनिस्टर एक रखा था, ये सेक्रेटेरिएट 2 ही। इस वक्त एक तीसरा भी चल रहा है। आपको पता है जनूबी पंजाब का भी एक सेक्रेटेरिएट है, वो पता नहीं मुल्तान के बहावलपुर में कुछ ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, उनके पास भी माशाल्लाह फॉर्च्यूनर हैं और उनके पास भी पजारोज हैं। ये सारे लोड डाल दिया गया है। दवाई के लिए पैसा कोई नहीं, इन चीज़ों के लिए, इक्विपमेंट के लिए पैसा कोई नहीं, फॉर्च्यूनरों के लिए पैसा है, इंपोर्टेड जो है वो फर्नीचर उसके लिए है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए है, फॉरेन विजिट्स के लिए है, फॉरेन कोर्सेज के लिए। और ये कोर्स डॉक्टर नहीं करेंगे, ये कोर्स ब्यूरोक्रेट। तो जावेद साहब, मैडम को अब जो है ना वो सियासी मसलियत को लपेट के परे फेंकना चाहिए। अगर तो ठीक करने में इंटरेस्टेड है, ब्यूरोक्रेसी से ले वापस हेल्थ डिपार्टमेंट, केपेबल डॉक्टरों को दे, चमचे और खुशामदी डॉक्टरों को मत दे, और उनको बैकअप हो पूरी, उनको इख्तियार दे। मैडम खुद खड़ी हो पीछे कि अगर तुम्हें कोई तंग करेगी माफिया, मुझे बताओ, मैं उसका खून पी जाऊंगी। 4 महीने में हेल्थ के अंदर बाहर आ सकती है पंजाब के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं। आखिरी मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन आप कह रहे हैं डॉक्टर। अब देखिए, लोग कहते हैं कि मिनिस्टर तो बराए नाम है, सेक्रेटरी तो बराए नाम है। इस वक्त 2 बंदे हेल्थ को चला रहे हैं पंजाब को, एक नवाज शरीफ साहब के मुआलिज, ठीक है जी, एक वो हैं क्या नाम है उनका, डॉक्टर, और जो फरकत आलमगीर। नहीं, फरकत आलमगीर भी तो पीएससी के चेयरमैन है, उन्होंने तो प्राइवेट बिजनेस सारा ले गए। और है मेरा ख्याल कोई पिंडी, डॉक्टर अदनान, तो नवाज शरीफ साहब के मुआलिज हैं। मिनिस्टर तो बराए नाम है, लोग कह रहे हैं कि वही दोनों चला रहे हैं। एक मुशीर भी है कोई पिंडी साइड के ना, कोई वो जनरल साहब है, कियानी साहब, वो भी मुशीर है। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अंदरूनी खाना मुझे इनकी इक्वेशन का नहीं पता कि किसका कितना रोल है। तो फिर डॉक्टरों के साथ ये इज्जत अफजाई करेंगे, वो तो पहले ही भाग रहे हैं, वो भाग जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, डॉक्टर उन परिंदों की तरह, डॉक्टर एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू पूरी दुनिया में है, सऊदीया से लेके यूके और अमेरिका तक। अगर इनकी कमर के ऊपर पत्थर मारे जाएंगे, ताजियाने बरसाए जाएंगे, या खामोशी से छोड़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त किंग एडवर्ड के जो ग्रेजुएट्स 300 निकलते हैं, एक भी बच्चा पाकिस्तान में कैरियर को परसू नहीं कर रहा। वो सारे के सारे अमेरिका, पाकिस्तान में कौन कैरियर परसू कर रहा है? रशिया, चाइना, वहाँ के ग्रेजुएट, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ग्रेजुएट। आने वाला वक्त पाकिस्तान का मुझे समझ नहीं आती। आज तो अब अभी हर बर्बादी देख रहे हैं, आज से 10 साल बाद जो यहाँ पे होना है, जावेद साहब, मैं उसको बयान करने से कासर हूँ। मैडम ने अगर हाथ डाला है तो अब फर्मली खड़ी हो, इसकी एक बिल्कुल अनबायस्ड इंक्वायरी कराए,
वो जिम्मेदारियां फिक्स करे, सेक्रेटरी पे कितनी जिम्मेदारी है, मिनिस्टरों पे कितनी जिम्मेदारी है, और बाकी सारे जितने हैं उन पे, प्रोफेसरों पे कितनी है, ये भी की जाए, और फिर जिसका जो निकलता है उसके मुताबिक उसको डील किया जाए, और इस हेल्थ को ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल से आज़ाद किया जाए। वो फाइलों में बिलीव करते हैं, वो दफ्तरों में बिलीव करते हैं। डॉक्टरी इंसानों से ताल्लुक़ है जिसमें डिसीजन ज़िंदगी और मौत का फैसला करते हैं, और मेडिकल में ऐसी कोई बात नहीं कि इसमें टैलेंट नहीं है। ये अलग बात है कि हमने उस टैलेंट को ज़मीन के अंदर दबाया हुआ है। वो सिफारशी लोगों का कब्जा है, सिफारशी का कब्जा है, खुशहाली का यही वजह है कि वो बर्बादी है, बर्बादी है। यानी कि आपने कहा कि दो चीज़ें बर्बादी का बायस बन रही हैं, तीन चीज़ें। एक तो जब मैं समझा हूँ कि अस्पतालों के पास फंड्स नहीं है, दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मशीनरी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, टेस्ट की किटें लेने के लिए पैसे नहीं है। दूसरा आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। तीसरा आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने सिफारशी लोग लगाए हुए हैं, ठीक नहीं है, और मशावरत नहीं वो करती, मशावरत करनी चाहिए। और अब मैं फंड्स के बारे में भी कह दूं, देखो हर अस्पताल का फंड करोड़ों में, न्यू का तो शायद अरबों में। पता तो करो ये पैसे गए किधर। ये पैसे कुछ खाने वालों ने खा लिए हैं। माजी के कुछ एमएस हैं जिन्होंने सालाना जो होता है ना वो टेंडर करना और परचेज वो नहीं की, और उसके बाद एलपीज के जरिए खरीदी गई है। 10 रुपए की जो टीका है एलपी में 90 रुपए का खरीदा जाता है। वो कहते हैं कि रीवैम्पिंग खा गई पैसे सारे अस्पतालों वो एक और चीज है, लेकिन उसके लिए आपके बजट से पैसा नहीं निकाला गया। उसके लिए तो अच्छा था या बुरा एक अलग बहस है। अच्छा, प्रोफेसर को कितनी की मार और पड़नी है, क्या मेरे ख्याल में तो प्रोफेसर का जो केडर है ना, जब प्रोफेसर का टीचिंग केडर जिसको कहते हैं, टीचिंग इदारा इस वक्त हिचकियों पे आखिरी ये दम तोड़ रहा है, और वेरी सून जो इसमें चंद ढंग के डॉक्टर हैं वो खामोशी से इसको छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा। ये जब भी एक इस तरह की एक विजिट होती है 50-100 बंदा जो है ना एक महीने के अंदर छोड़ के वहां से जा चुका होता है। क्यों छोड़ता है? उन्हें पता नहीं कि यहाँ पे जो इज्जत अफजाई की वजह से, यहाँ पे इज्जत कोई नहीं है, यहाँ पे फ्यूचर कोई नहीं। आज पाकिस्तान में एक चीज बड़ी कॉमन है, इस मुल्क का मुस्तकबिल कोई नहीं, यहाँ रहने वालों का मुस्तकबिल कोई नहीं। मैं तो बड़ा सेट हूँ, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल। डॉक्टर साहब, इमरान खान का दौर था, दिल करता है आपसे बात करता रहूं, क्योंकि आप इल्म का खजाना, अब इसको 2 पार्ट में हम बनाएंगे। इमरान खान का दौर था, उससे पहले शहबाज शरीफ का दौर हमने देखा, हेल्थ का दौर देखा, फिर बुज़दार का दौर देखा, फिर उसमें शहबाज शरीफ का दौर देखा, हमजा का दौर देखा, उसके बाद बुज़दार का उससे पहले दौर था। लेकिन पॉलिसी एक ही है, 89 डे पे एमएस लगाओ। क्या 89 डे जो है ये कोई बेहतरी ला सकता है? जवेद साहब, आप एक दौर का जिक्र करना भूल गए, वो था परवेज इलाही का दौर। परवेज इलाही मेडिकल का बेस्ट दौर परवेज इलाही का दौर था। परवेज इलाही एज चीफ मिनिस्टर में प्रोफेसर था, सर्विस मेरे ख्याल वो डॉक्टर ताहिर अली जावेद थे जब उसके वजीर। हाँ जी, लेकिन बहरहाल मेन लीडिंग रोल तो परवेज का था जी। परवेज खुद आए यहाँ पे सर्विसेज में, और ज़ाहिर है इमरजेंसी में लोगों की 100% अच्छा, वो मुअत्तल ये नहीं करते थे। उसको कहा मरीजों ने, इमरजेंसी ने, सर जी ये डॉक्टर ने मुझे आधा घंटे से नहीं देखा, इसने ये नहीं मेरी बात नहीं सुना। उन्होंने कहा और गल सुन यार, तू इलाज, और तेरा इलाज हो रहा है कि नहीं, और तेन दवाई मिली जी मिली है, और ग्लूकोज लगे हुआ है, और दर्द ठीक हुई, तो यार होर हुण डॉक्टर की करन, बजाय इसके कि वो कहता है अच्छा केड़े डॉक्टर फारग, केड़ी नर्स फारग। उसने इस तरह से कहा। तो डॉक्टरों की इज्जत अफजाई उस दौर में हुई, लोगों ने उस दौर के अंदर अपना मोहब्बत से काम, इसका मतलब ये हुआ मोहब्बत से काम कि डॉक्टर्स को उसका मकाम और इज्जत नहीं मिल रही, जिस वजह से ये मसाइल। और मैं मैडम को कहता हूँ, मैडम आप अस्पतालों में छापे ना मारें जाके, आप अपने पास एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं ना, और आप मेरे जैसे डॉक्टरों को बुलाएं, मैं आपको वो चीज दिखाएंगा जो आपको अब तक भी नहीं पता। आपके 2 छापों में भी फैक्ट्स आपके सामने नहीं आए होंगे। अब देखें ना, म्यों में छापा वजह क्या तबदीली है, कुछ भी तब्दीली है, क्या तब्दीली और साहिवाल में, मुल्तान में कुछ भी नहीं तब्दीली है। साहब, बदलना है तो मैं बदलो, निज़ामे मैं कशी बदलो, वगरना जामो भी ना के बदल जाने से क्या होगा। कमाल कर दी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें की नाज़रीन, और डॉक्टर साहब की हमने अब जान नहीं छोड़नी। आपको इससे अच्छी बातें हर हफ्ते एक प्रोग्राम हम इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके करेंगे। और डॉक्टर साहब ने हाल भी बता दिया, मर्ज़ भी बता दिया, तशखीस भी कर दी, और इलाज भी बता दिया। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब से जो है वो उन पर है कि वो इसको कैसे लेती हैं। इसके साथ ही मुझे और डॉक्टर साहब को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।